पूरे बम्बई में गंद भरी हुई है। अब इस शहर में जहाँ इंसान को चैन से सांस लेने का मौका ना मिले, वहाँ आम आदमी क्या स्वच्छता के लिए खाक समय निकालेगा। और इस शहर की सफाई से किसे भी फर्क पड़ता है। सब अपने काम की भागदौड़ में इतना तेज दौड़ रहे हैं कि देश की सफाई पीछे छूटती जा रही है। पर हमारा मोहल्ला बदल रहा है। भले ही तनुज जी को यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हुए हैं, पर इन्होंने इसे अपना घर सा बना लिया है। ये छोटा मोटा इलाका जो आज से 2 हफ्ते पहले इतना गंदा था, आज इतना साफ हो चुका है जितना 2 सालों में भी साफ नहीं हुआ। और ये शहर से जो लौट कर आते हैं मोहल्ले में, ऐसा लगता है कि साफ सफाई हो रखी है। ये जो आप पोस्टर देख रहे हो जगह जगह, ये उन्होंने ही तो लगवाए हैं। अरे साहब आइए, 100 साल जिएंगे आप ही की तो बात हो रही थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप ही की नीति की बात कर रहे थे जो भी। वैसे काम तो आप पढ़ाने एक कर रहे हो तो नहीं, पर एक बात बताइए, जिन मोहल्ले वालों को खुद की सफाई की चिंता है, उनके लिए आप इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो? बस ऐसे ही, कोई खास वजह नहीं है। ऐसे ही कोई ना कोई इतना काम कर मेहनत करता है। न ही आपका काम है और न साफ सफाई का शौक किसी को होता नहीं। कोई तो वजह होगी। दरअसल मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे अरे, क्या गलत बोल दिया मैंने? अरे नहीं नहीं, ये ज्यादा बातूनी नहीं है। अरे नमस्कार भाई साहब, और कहाँ चल दी आपकी सवारी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सैर पर निकला था। अच्छा किया, चलो इसी बहाने आपसे बात करने का मौका तो मिल जाएगा, वरना तो आपके साथ एक कुल्हड़ भर की चाय की समय भी नसीब नहीं होता मुझे। अरे ये कितने बेकार लोग हैं, आपके इतना करने के बावजूद भी इन्हें कोई असर नहीं हो रहा। कोई नहीं, लोगों की सोच बदलनी है मुझे, इसमें थोड़ा समय तो लगेगा। अभी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अरे ये नहीं सुधरेंगे साहब, और आप कब तक ऐसा चलता रहेगा? आपका मन उब नहीं जाता इन सब रोज रोज की सरदर्दियों से? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे उसी समय पर रोज वही चाय पिलाते हो, तुम्हारा मन नहीं उबता? कैसी बातें कर रहे हैं साहब आप? चाय बेचना तो मेरा रोज का धंधा है, इससे मेरा घर चलता है, छोटों की पढ़ाई चलती है, घर खर्ची चलती है। इसे मैं तो चाह कर भी नहीं हटा सकता। वैसे साहब आप क्या काम करते हो? मतलब ऐसा कुछ होगा ना जो आप रोजी रोटी के लिए करते होंगे? पेशे से मैं राइटर हूँ, लेखक। कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, और न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब में आर्टिकल दे के घर चल जाता है। अच्छा, आप लेखक हो? सही है सही है। वैसे साहब, मतलब आप ऐसे अकेले ही रहते हो क्या? आपके परिवार में कोई नहीं है क्या? मतलब भाई बहन, मम्मी पापा या फिर बीवी बच्चे? माता पिता का तो कुछ सालों पहले ही देहांत हो गया था। शादी अभी तक की नहीं है, तो कलम ही मेरी पत्नी है। और एक बहन है, मगर अब उससे बात नहीं होती। क्यों साहब, मैं कोई जायदाद का मामला है क्या? अगर जायदाद का मामला होता तो आज ही कागजों पर दस्तखत करके सारी जमीन उसके नाम कर देता। पर जो अक्षर काली स्याही से पत्थर पर गड़ जाए, उन्हें मिटाना संभव नहीं। खैर, बहुत देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि साहब। बाकी सब तो ठीक है साहब, पर आप ये बताइए, आप जो इन सब फालतू चक्करों में पड़ रहे हैं, इनसे आपका क्या फायदा हो रहा है? ऐसा क्यों पूछते हो? अब रोज जी जान लगाकर के अपनी कोशिश कर रहे हैं लोगों के सोच बदलने की, पर इनके कानों में तो जू तक नहीं रहेगा। मैं तो कहता हूँ आप इन सब की चिंता छोड़ दीजिए, और मैं सच बताऊँ तो मेरा मनोरंजन तो इन्हीं की बेवकूफ़ियों की वजह से होता है। क्या मतलब? अब अभी मैं आपको लाइव पिक्चर दिखाता हूँ। ओ देखिए, उस मुर्ग ने केले का छिलका खाकर सड़क पर ही फेंक दिया, और ये महामुर्ग तो इंस्टाग्राम की रीलों की दुनिया में गम है, और ये गया। अरे ये कैसा भद्दा मजाक था? भाई साहब, आप ठीक तो है? ये क्या करते हो? अगर तुम्हें पता था वो गिरने वाला तो तुमने उसे वार्न क्यों नहीं किया? अरे क्यों भड़कते हो साहब, वो तो ठीक ही है। अरे पर उसे लग भी तो सकती थी। तुम्हें पता है तुम्हारी ये छोटी सी गलती कितनी जानलेवा हो सकती है? अरे साहब, आप तो मुझे ऐसा महसूस करवा रहे हो कि मैंने ही उसका पैर तोड़वा दिया। रुकिए साहब, अच्छा मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। अरे सर, अरे आइए साहब, आपके लिए कड़क चाय लगाता हूँ मस्त। वैसे ये पोस्टर तो काफी अच्छे हैं, आप लिखते तो काफी अच्छा है, मगर अब ये बताइए आप इतनी मेहनत करते क्यों हैं?
आखिर क्या फायदा हो रहा है इन सबका? कोई सुधर तो रहा नहीं है। वो देखो, देखो फर्क पड़ता है। अगर मेरे प्रयास से एक एक करके ही सही, पर लोगों की सोच बदलती है, तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप तो ऐसे भावुक हो रहे हैं कि जैसे क्या ही हो गया हो। जैसे क्या प्रेरणा है आपकी इस स्वच्छता अभियान के पीछे? अच्छा वो छोड़ो, तुम सुनो, उस दिन मेरे को बता रहे थे ना अपने बेटे के बारे में। तो ये देखो। अरे साहब, ये रखो। पैसे नहीं, मैं क्या करूंगा इसका? अरे तुम उसके लिए कुछ तोहफा ले लेना मेरी तरफ से। अरे बट मुझे तो नहीं चाहिए ये चीज। अरे समझा करो, तुम बस रख लो। बट क्यों, आप मुझे क्यों दे रहे हो ये? दरअसल आज मेरे भांजे का जन्मदिन है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है साहब। पर आप ये तोहफा उसे दीजिए ना। आप मुझे मेरे छोटू के लिए पैसे क्यों दे रहे हैं? अरे तुम क्यों सवाल करते हो? बस कहाँ रख लो तो ये रख लो ना। नहीं साहब, बस बहुत हुआ। आज मुझे आपसे सवालों के जवाब चाहिए ही चाहिए, वरना मैं आपसे ये पैसे नहीं लूंगा। आप कैसे इंसान हो? आप सोसाइटी में आते हो, अचानक साफ सफाई करने लग जाते हो, लोगों की सोच बदलने के पीछे पड़ जाते हो। उस दिन वो केले पर कोई फिसल कर गिर जाता है, आप ऐसे भावुक हो जाते हो जैसे कोई जानलेवा हमला हो गया हो उस पे। और आप अपनी बहन, अपने भतीजे से इतना प्यार करते हो, मगर फिर भी किसी वजह से उनसे बात नहीं करते। आखिर सच क्या है आपका साहब? बस करो, मैं विनती करता हूँ तुमसे। दरअसल हुआ ये था कि एक दिन कहा है आपसे, अगर अपने लिखने में इतना बिजी रहते हो तो किसी काम वाले को रख लो ना। कितना फैला के रखा हुआ है घर। और मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि जैसा है सब बढ़िया चल रहा है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। आपके जो मन में आए करो। मेरी अभी मीटिंग है, तब तक शाम तक वापस आ जाऊंगी। तब तक आदि का ख्याल रखना, ओके? हाँ, तुम हमारी चिंता मत करो। आदि की खेलकूद में और मेरी राइटिंग में 8-10 घंटे कब बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तुम आराम से अपना काम करो। आदि, मामू को ज्यादा परेशान मत करना। मामा शाम तक आ जाएंगे, ओके? बाय। बाय मम्मी। बाय बाय। क्या हुआ? अरे क्या करते हो आदि? इधर दिखाओ। अच्छा ऐसे करते हैं, अभी मैं इसमें कुछ बांध देता हूँ। अभी फिर बाद में थोड़ी देर बाद डॉक्टर के पास चले गए। मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? बताओ बताओ। कोई नहीं, बस 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 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्या हुआ आदि? वो चल रहा है। थोड़ी देर मम्मी के पास जाना है। थोड़ी देर में चले? कपड़ा बांधने से फर्क नहीं पड़ा क्या? डॉक्टर के पास ले जाओ। दिखाओ। अच्छा ठीक है, डॉक्टर के पास चलते हैं, आ जाओ, चलो। कोई तो तरीका होगा जिससे मेरे बच्चे की जान बच सकती है। कोई भी सर्जरी आप जो कहोगे वो मैं करूँगी। आप सिचुएशन समझने की कोशिश करिए। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है। इट इज अ सीरियस केस ऑफ गैंग्रीन। आपको एम्पुटेट करना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। ऐसा मत बोलिए प्लीज, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। नर्स ने पूरा प्रोसीजर रेडी कर लिया है, आप लोग प्लीज बाहर वेट करिए प्लीज। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? कोई इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है? चोट में कोई गंदा कपड़ा लगाता है क्या भला? कितनी बार कहा था आपसे कि साफ सफाई रखो करो, गंदगी में मत रहो, पर नहीं, आपको तो हमेशा बस अपनी मनमानी करनी है। आपकी वजह से मेरे बेटे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे माफ करो। हटिए यहाँ से। मुझे आप जैसा इंसान अपने परिवार के आसपास भी नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। ऐसा मत बोलो। मुझे माफ करिएगा, मुझे कोई अंदाजा नहीं था आपके साथ ऐसा क्या हुआ है। तुम कहते थे ना क्या फर्क पड़ता है, अब समझे। स्वच्छता का मामला बहुत गंभीर है, ना जाने कितने लोगों की जान जाती है। और आम आदमी के लिए ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ये सब तो बहुत बड़े शब्द है। आम आदमी क्या ही कर सकता है? अपने आसपास घर मोहल्ले इन सब की साफ सफाई रख सकता है। और देखना, इन्हीं सब छोटे कदमों से ही बड़े बदलाव आते हैं।
मेरा, तुम्हारा, हम सबका फर्ज बनता है आसपास की स्वच्छता बनाए रखना।